भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सांख्य दर्शन का 35वां दिन। पिछले प्रसंग में व्यक्ति भेद को लेकर के, व्यष्टि को लेकर के समझाया गया है। व्यष्टि और समष्टि। व्यष्टि का मतलब है व्यक्ति सृष्टि और समष्टि का मतलब है संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि। तो समष्टि शब्द से संपूर्ण ब्रह्मांड को लिया जाता है और व्यष्टि से व्यक्ति को लिया जाता है। तो व्यष्टि को लेकर के, व्यक्ति की सृष्टि को लेकर के कल हमने विचार किया था। दैवादि प्रभेदाः आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम तत्कृते सृष्टि ही आविवेकात्। ये जो देव योनि, मनुष्य योनि, पिशाच योनि, राक्षस योनि, तिर्यक योनि, पशु योनि, पक्षी योनि, बहुत सारी योनियां हैं। तो दैव योनि से लेकर के तिर्यक योनि पर्यंत सृष्टि को लेकर के बात कही है। और ये सारी की सारी सृष्टि केवल आत्मा प्रयोजन के लिए है। वो भी मनुष्य शरीर में रहने वाले आत्मा के प्रयोजन के लिए है। संपूर्ण सृष्टि में कोई ऐसी वस्तु नहीं है, कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो मनुष्य के प्रयोजन के लिए नहीं बनाया गया। केवल समझ का फेर है, समझ का अंतर है। बुद्धि का प्रयोग न करने के कारण से व्यक्ति को समझ में नहीं आता है। परमपिता परमात्मा ने कोई ऐसी वस्तु नहीं बनाई है जो व्यर्थ हो, जिसको आप बोलते हैं ना फालतू की चीज है, ऐसा नहीं है। परमात्मा ने यदि किसी वस्तु को बनाई है, वो मनुष्य को ध्यान में रख करके, मनुष्य के प्रयोजन को ध्यान में रख करके बनाई। ये जो लोकांतर हैं, जो अलग अलग गैलेक्सीज हैं, आकाश गंगाएं, वो अरबों हैं, खरबों सूर्य हैं, पता नहीं कितना कितना दूर तक है। उसका पार आज तक नहीं पाया किसी ने। इतना विशाल संसार है और इतने दूर स्थित, जिनका प्रकाश आज तक पहुंचा भी नहीं है। इतना बड़ा विशाल संसार है जिनका प्रकाश आज तक नहीं पहुंचा है। क्या इन सब का कोई प्रयोजन है? संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रयोजन है, मनुष्य का प्रयोजन है। मनुष्य को सुखी बनाना है और मनुष्य के दुखों को दूर करना है। भोग और अपवर्ग को दिलाने के लिए संपूर्ण संसार बना हुआ है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, भोगापवर्गार्थम दृश्यम। ये संपूर्ण ब्रह्मांड को दृश्य शब्द से बोला है योग ने। तो ये सारा का सारा दृश्य संसार है, ये भोग कराने के लिए है और अपवर्ग को दिलाने के लिए है। आत्माओं को भोग देता है ये संसार और मुक्ति को भी प्राप्त कराता है संसार। और ये प्रयोजन केवल मात्र मनुष्य का है। मनुष्येतर योनियों में जो भी आत्मा है वो इस प्रयोजन को पूरा नहीं कर सकता। हाँ, भोग तो भोग लेंगे पर अपवर्ग को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अपवर्ग को अगर कोई आत्मा प्राप्त कर सकता है
केवल मनुष्य शरीर में रहने वाला आत्मा ही प्राप्त कर सकता है। तो एक प्रकार से देखा जाए संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रयोजन मनुष्य है, मनुष्य को ध्यान में रख करके किया है। कुत्ता इसलिए कुत्ता नहीं है, कुत्ता इसलिए है क्योंकि मनुष्य के प्रयोजन को सिद्ध कराता है। कुत्ता, गधा, सूअर, मच्छर, बिच्छू, सांप, जो कोई भी प्राणी है, सब मनुष्य के प्रयोजन को पूरा करते हैं। ये किस रूप में करते हैं, कैसे करते हैं, ये प्राणी विज्ञान को समझने से पता लग जाएगा। कितने कीड़े मकोड़े हैं हमारे प्रयोजन को पूरा करते हैं, कितने श्रम दिवस देते हैं हमारे लिए। अगर प्राणी विज्ञान को देख करके चलें, उस पर विचार करें, तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे हमारे। कितनी आत्माएं हैं, यानी कितने ऐसे हैं जो हमारे लिए मेहनत पुरुषार्थ कर रहे हैं, तब जाकर के हम सुकून की नींद लेते हैं, सुकून का खाना खाते हैं, हर काम हम व्यवस्थित कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे व्यवस्थित होने के पीछे, हमारे एक दिन के पीछे न जाने अरबों नहीं, खरबों नहीं, जिसको आप गिन नहीं सकते, अनगिनत आत्मा जो हमारे लिए काम कर रही हैं, हमारे सुख के लिए काम कर रही हैं। इसलिए संपूर्ण ब्रह्मांड मनुष्य के प्रयोजन को पूरा करने के लिए है, यही बात कही जा रही है यहां पर। ये तब तक हम शरीर धारण करते रहेंगे, तब तक सृष्टि चलती रहेगी, जब तक विवेक उत्पन्न नहीं होता। आगे बढ़िए। साच तथा विध भेद युक्ता सृष्टि, सा सृष्टि, वो जो सृष्टि बनाई भगवान ने, तथा विध भेद युक्ता, उन भेदों से युक्त सृष्टि। किन भेदों से? दैव योनि, मनुष्य योनि, तिर्यक योनि, ये जो अलग अलग योनियां हैं, तो उस प्रकार की जो सृष्टि है वो कैसी है, उसको समझाया जा रहा है। ऊर्ध्वम सत्व विशाला, ऊर्ध्वम सत्व विशाला। दैव सृष्टि, जो दैव सृष्टि है, देवताओं की सृष्टि है, देव योनि है, ये ऊर्ध्व है, उत्कृष्ट योनि है। ऊर्ध्व का मतलब है ऊंचा होता है। शिखर पर जिसको हम देखते हैं, बहुत मेहनत करके जाता है व्यक्ति शिखर पर, बहुत ऊंचे स्थान को वही व्यक्ति पाता है जो बहुत अधिक मेहनत करता है। तो जो देव होते हैं वो कितना मेहनत करते हैं, उनके मेहनत को देखिएगा। अगर उनका मेहनत समझना चाहते हो ना, एक दिन का मोह त्याग करके देख लेना। एक दिन का मोह, समझ रहे मेरी बात को? एक दिन पत्नी ये विचार करे, आज 24 घंटे के लिए पति को देखूंगी नहीं। पति ये विचार कर ले, 24 घंटे के लिए पत्नी को देखूंगा नहीं। वो खाती है, पीती है, क्या करती है, आई डोंट नो, कुछ भी करने दो, मेरे को पता नहीं है, ठीक है ना। एक दिन का मोह त्याग करके देखना, पता लगेगा कितना मेहनत करना पड़ता है। देव ऐसा नहीं बनता है, देवत्व ऐसा नहीं मिलता है। यूं कोसता रहता आदमी साधु को, साधु ऐसा नहीं बनता। सच्चा साधु की बात कर रहा हूं मैं, सच्चे संत की बात कर रहा हूं, सच्चे सन्यासी की बात कर रहा हूं। कोई खेल नहीं है, त्याग करना पड़ता है, बहुत त्याग करना पड़ता है। एक दिन त्याग करके देखो, एक सप्ताह त्याग करके देखो, एक महीना त्याग करके देखो, एक साल त्याग करके देखो, पता चलेगा कि कितना मेहनत करना पड़ता है। तो देव जो बनता है ना, वो ऐसा ही बनता है, वो पूरा जीवन ही त्याग करता है। वो दूसरों के लिए, सबके कल्याण के लिए, प्राणी मात्र के लिए अपने जीवन को अर्पित करता है वो व्यक्ति, तब जाकर के देव बनता है। वो देता ही है, वो देता ही है, लेता नहीं है। तो कह रहे हैं ऊर्ध्वम, ऐसा व्यक्ति बहुत उत्कृष्ट होता है। क्यों? सत्व विशाला। हाँ जी स्वामी जी, त्याग की परिभाषा क्या है? त्याग की परिभाषा क्या है? त्याग की परिभाषा है, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा मानना और वैसा करना। ठीक है ना? जो वस्तु जैसी है उसको वैसा मानना और वैसा ही करना, तो त्याग हो जाएगा। नहीं आया ना समझ में? अभी बताएंगे।
देखिएगा, त्याग करने का मतलब है कि राग नहीं करना, मोह नहीं करना। किससे कर रहे हो आप? बेटे से, बेटी से, पति से, पत्नी से, अध्यापक से, विद्यार्थी से, जिस किसी से भी, जिसका जैसा संबंध है, ठीक है ना। ये मेरा है, ये मेरी है। ये क्या है? मेरा मेरी, ना मेरी है ना मेरा है, कुछ नहीं है। मेरा है ही नहीं है तो मेरा क्यों मानता हूं मैं? नहीं मानूंगा, सीधी सी बात है। जो मेरा नहीं है उसको मेरा क्यों मानो? ठीक है ना। ये जब नहीं मानूंगा, यही त्याग है। अभी मान रहा हूं, इस मानने को, यानी गलत मानने को, गलत मानने को त्याग करने का नाम त्याग है, या गलत मानने को छोड़ने का नाम त्याग है। गलत को गलत के रूप में ना मानते हुए गलत को त्याग करके, छोड़ करके सही मानना, इसके साथ मेरा संबंध है। हाँ, ये मेरा पति है, या मेरी पत्नी है, या मेरा मेरे पिता है, ये मेरी माँ है, ये मेरा भाई है, या मेरी बहन है, जो भी है, शरीर के साथ संबंध है, निभाता हूं। और जब निभाने का काम पूरा हो गया, नमस्ते जी, जाओ, सो गया। जब कर्तव्य पूरा हो जाता है, संबंध समाप्त। तब फिर संबंध बना के मत रखो। जब वैसा रखता है तो समझ लेना वो त्याग नहीं है। जब कर्तव्य पूरा हो गया तो उसको छोड़ देना, उस छोड़ने को ही त्याग कहते हैं। ठीक है। हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि मां को नहीं छोड़ो, पिता को छोड़ दो, मां को छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो। ये उनको नहीं कहा जा रहा है जिनके कर्तव्य है, जिनके कर्तव्य पूरे हो गए उनको कहा जा रहा है। अथवा जिसका कोई कर्तव्य नहीं है, वो क्यों जबरदस्ती बैठा हुआ है? कर्तव्य किसके होते हैं वो समझना पड़ता है ना। अब मान लीजिए विद्यार्थी है, विद्यार्थी का कोई कर्तव्य नहीं होता है माँ बाप के ऊपर। हाँ, याद रखना, विद्यार्थी का कोई कर्तव्य उसका होता है जो अधिकारी व्यक्ति होता है। जो अधिकारी व्यक्ति होता है उस पर कर्तव्य होते हैं। विद्यार्थी के काल में, विद्या अध्ययन के काल में, विद्यार्थी का कोई माता पिता के प्रति कर्तव्य नहीं होता है। उनकी सेवा करना, उनका ये करना उनका काम नहीं है। मेरी बात समझ रहे ना। उनका काम क्या है? विद्या अध्ययन करना। इसलिए विद्यार्थी को घर से दूर रखा जाता है ताकि उसके विकास में बाधा ना हो। जब वही विद्यार्थी विद्या अध्ययन करके, स्नातक बन करके, तैयार होकर के जब घर जाता है, फिर शादी करता है, शादी करते सारे कर्तव्य आ जाते उसके ऊपर। जब तक शादी नहीं करता तब तक कोई कर्तव्य नहीं होता है, क्योंकि विद्या अध्ययन का काल चल रहा है। ब्रह्मचर्य काल में कोई कर्तव्य नहीं होता है। जैसे ही ब्रह्मचर्य काल को पूरा करता है, विवाह करता है, तब सारे कर्तव्य आ जाते हैं। और गृहस्थी व्यक्ति को ये सारे कर्तव्य निभाने पड़ते हैं। और जैसे गृहस्थ का कर्तव्य पूरे हो जाते हैं, जैसे वानप्रस्थ में चला जाता है, तब फिर कोई कर्तव्य किसी का नहीं रहता। फिर भी वो पकड़ के रखता है, तब उसको बोला जाता है ये मोह कर रहा है, छोड़ता नहीं है। और छोड़ करके देखो, पता लगे कितना कष्ट होता है। और ये जो त्याग है, ये जो छोड़ना है, वो देव आसानी से कर लेता है, क्योंकि उसको समझ में आता है। वो शब्दों को पकड़ के नहीं रखता, वो शब्दों को व्यवहार में लाता है। हम लोग क्या करते हैं? शब्दों को पकड़ के रखते हैं और खुश रहते हैं, मेरे पास इतने शब्द है। जैसे कोई सोचता है ना, मेरे पास इतना पैसा है, खर्च करता नहीं है, और खुश रहता आदमी। मेरे पास आज इतने हो गए, अब पीछे तो इतने थे, अब आज इतने हो गए, कल और इतने हो जाएंगे, परसों और इतने हो जाएंगे। और वो देख देख करके खुश हो रहा होता है, प्रयोग नहीं करता, उस पैसे का प्रयोग नहीं करता, बस देख देख करके खुश हो रहा है। तो ऐसे ही आदमी को बहुत सारे शब्द पता है। राग नहीं करना है, मोह नहीं करना है, द्वेष नहीं करना है, ऐसा नहीं करना, सारे शब्द वो ये मानता है मेरे को बहुत जान है, मेरे पास बहुत जानकारी है, आई नो, मेरे को सब पता है। वो शब्दों को रखता है और खुश होने लगता है। उन शब्दों का जब प्रयोग करता है तब पता लगता है कि वास्तविकता क्या है। शब्दों को प्रयोग करना पड़ता है।
जो हम जानते हैं, जिन शब्दों को अपने मस्तिष्क में रखते हैं, उन शब्दों का प्रयोग जब हम करेंगे तब हमको दिखता है कि हाँ, वास्तव में मैं मोह करता हूं या नहीं करता हूं। उस मोह को त्याग करके देखो, छोड़ करके देखो, पता लग जाएगा कितना कष्ट होता है। और जो छोड़ता है उसको बहुत शांति मिलती है, उसका मन इतना प्रसन्न हो जाता है, उसका मन अनायास लग जाता है भगवान में। किसी का मन नहीं लग रहा है तो समझ लेना उसके मन के अंदर मोह माया विद्यमान है, इसलिए नहीं लगता। उसी में लगता है जिसमें मोह है, याद रखना, जिसमें राग है उसी में लगेगा। इसलिए जब ध्यान में बैठता है तो आदमी को वही याद आता है, संबंध याद आते हैं, पति पत्नी भाई बहन, वो ये सब दिखते हैं, या उनके बारे में विचार करने लगता है, या उनसे अतिरिक्त जो जड़ पदार्थ हैं, सब्जी बनाना है, ये सब्जी लानी है, ये सब्जी समाप्त हो गई, ये दाल नहीं है, घर में ये समस्या हो गया, वो चीज़ नहीं है, बिल भरना है, वही दिखेंगे उसको, क्योंकि उसी में राग है उसका। तो जिसमें राग है वही दिखाई देंगे, वही विचार करेगा आदमी। ध्यान कैसे लगेगा उसका? ध्यान उसी का लगेगा ना जिसमें मन लगता हो। तो मन जिसमें लग रहा है उसी का आप विचार कर रहे हैं, और उसमें राग नहीं है, उसमें मोह नहीं है, तो मन अपने आप भगवान में लग जाएगा। लगेगा कहीं ना कहीं एक जगह, तो जहां आप लगा रहे हो वहीं लगेगा। जहां आप नहीं लगाना चाहते हो वहां कैसे लगेगा? भगवान में थोड़ा लगाना चाहते हैं, शब्दों से तो लगाना चाहते हैं, व्यवहार से लगाना नहीं चाहते हैं, इसलिए नहीं लगता। ये बात है मुख्य। तो आइए, ऊर्ध्वम सत्व विशाला, जो उत्कृष्ट योनि है वो क्यों उत्कृष्ट योनि कहलाती है? तो कहा सत्व विशाला, वो सत्व बहुल होती है। वो जो सृष्टि है, वो जो देव योनि है, वो सत्व बहुल होती है, यानी सत्वगुण प्रधान होती है। उसके जीवन में सत्वगुण ही सत्वगुण रहता है, रजोगुण को वो उभरने नहीं देता, तमोगुण को उभरने नहीं देता, हमेशा अपने आप को सात्विक बनाए रखता है। जिसको आप गीता में पढ़ते हो ना, समत्वम योग उच्यते, अपने आप को सम बना के रखता व्यक्ति, रजोगुण को उभरने नहीं देता, तमोगुण को उभरने नहीं देता, अपने आप को सात्विकता में रखता है। तो जो जितना अधिक सात्विकता में रहेगा वो धीरे धीरे अनायास देव बनता जाएगा, देव बनता जाए। देव बनना है तो अपने आप को सात्विकता में रखना पड़ेगा, ये कहना चाह रहे हैं। ऊर्ध्वम सत्व विशाला, जो देवयोनि है, देव सृष्टि है, उत्कृष्ट सृष्टि है, वो सत्वगुण बहुल होती है, सत्वगुण प्रधान होती है देव सृष्टि। सूत्रार्थ लिखिएगा, देव पुरुषों की सृष्टि, देव पुरुषों की सृष्टि, देव पुरुषों की सृष्टि सत्वगुण प्रधान होती है। देव पुरुषों की सृष्टि सत्वगुण प्रधान होती है। तमो विशाला मूलतः, मूलतः जो अधोगति है, मूल का मतलब नीचे, एक तो ऊपर है, एक तलेटी है। अगर तलेटी में जाओ, नीचे जाओ, तो वह है मूलतः, यानी सबसे निकृष्ट है, सबसे निकृष्ट सृष्टि, सबसे निम्न सृष्टि। अधोभूताः, वो अधोभूत है, यानी तिर्यक सृष्टि है, उसको सबसे निकृष्ट सृष्टि कहते हैं। स्थावर सृष्टिश्च, और स्थावर सृष्टि भी है। एक तो तिर्यक कीड़े मकोड़े हैं, तिर्यक का मतलब है जो टेढ़े मेढ़े चलने वाले होते हैं। आप देखेंगे ना, कोई भी कीड़े को देखिएगा, सीधा कभी नहीं चल सकता, वो एकदम स्ट्रेट नहीं जाता, वो टेढ़ा मेढ़ा होकर के जाता है। सांप को देखिएगा, बिच्छू को देखिएगा, चींटी को देखिएगा, किसी भी प्राणी को देखिएगा जो कीड़े मकोड़े होंगे, वो सब टेढ़े मेढ़े होकर के चलते हैं, इसलिए उनका नाम ही तिर्यक है। तिर्यक गच्छन्ति थी तिर्यका, या तिर्यक गच्छति थी तिर्यक। जो तिर्यक यानी टेढ़ा मेढ़ा होकर के जो जाता है ना, उसका नाम तिर्यक है। तो ये सब टेढ़े मेढ़े होकर के जाते हैं, इसलिए वो निम्न उसको माना है। और स्थावर सृष्टि, ये वृक्ष वनस्पति आदि, ये सब निम्न सृष्टि कहलाती है।
क्यों ऐसा है? तमो बहुला, ये तमोगुण प्रधान होती है, ये तमोगुण प्रधान होती है। अधिकांश इनका समय तमोगुण में बीतता है, अंधकार में बीतता है, अंधेरे में बीतता है, और उनका जो स्थान है, निवास स्थान ही अंधकार है उनका। कीड़े मकोड़े ये सब छुपते हैं, अंधकार में ही पसंद रहते, इनको पसंद आता है, अंधकार पसंद आता है, अंधकार में रहते हैं ये। प्रकाश आते, मच्छर कहां जाते हैं? भाग जाते हैं। कहां जाते हैं? कहीं ना कहीं छिप जाते हैं। कहां छिपते हैं? अंधकार में, प्रकाश में नहीं आते। लेकिन प्रकाश में थोड़ी देर के लिए आते हैं, फिर बाद में चले। आप बरसात होती है ना, बरसात तो लाइट जलाते हैं, आप दीपक लगाते हैं, बहुत सारे कीड़े आते हैं वहां पर, थोड़ी देर आते हैं, उसके बाद में वो छुप जाते हैं। नहीं, मर तो हैं, लेकिन आप देखेंगे जैसे बड़े बड़े जो होते हैं, फिर वो बिस्तर के नीचे, कपड़े के नीचे, उसके नीचे, इधर इधर जाते हुए नहीं देखते आप, घुस जाते हैं। थोड़ी देर के लिए प्रकाश उनको चाहिए होता है, हमेशा नहीं चाहते हैं, फिर वापस चले जाते हैं अंधकार में। तो अधिकांश समय उनका अंधकार में बीतता है, अंधेरे में ही रहते हैं। क्यों? तमोगुण बहुल हैं, तमोगुण प्रधान वाले हैं। तो यही कहना चाह रहे हैं। सूत्रार्थ लिखिएगा। तिर्यक योनि, तिर्यक योनि और स्थावर योनि, तिर्यक योनि स्थावर योनि की सृष्टि, तिर्यक योनि स्थावर योनि की सृष्टि तमोगुण प्रधान होती है। हाँ जी, अगली बात, मध्य रजो विशाला, बीच की जो योनि है, न तो सत्वगुण प्रधान है और न तमोगुण प्रधान है। जो बीच की योनि है वो रजोगुण बहुल होती है, इसलिए कहा मध्य रजो विशाला। विशाल शब्द यहां बहुल अर्थ को कहने के लिए, अधिक अर्थ को, अधिकता को बताने के लिए, बहुलता को बताने के लिए विशाला शब्द का प्रयोग है। विशाला का अर्थ है बहुलता, अधिकता। उभयोर मध्य भवा मनुष्य सृष्टि, उभयोर मध्य, ऊर्ध्व योनि यानी दैव योनि और मूल योनि यानी निम्न योनि, इन दोनों के बीच में जो रहने वाली योनि है वो कौन है? तो कहा इन्होंने मनुष्य सृष्टि, मनुष्यों की सृष्टि है, ये बीच में रहती है। रजो बहुला बहुत, ये रजोगुण बहुल होती है। हम लोग जो है मनुष्य कहलाते हैं, तो हमारे में रजोगुण दौड़ता रहता है, रजोगुण ही दौड़ता रहता है। अधिकांश हम रजोगुण से युक्त रहते हैं, कभी काम से, कभी क्रोध से, कभी लोभ से, कभी ईर्ष्या से, कभी अहंकार से। एक के बाद एक कोई ना कोई रहता है हमारे सामने हमेशा। या तो राग से ग्रस्त रहेंगे, राग नहीं है तो द्वेष से, द्वेष नहीं से अहंकार से, अहंकार नहीं से उससे, उससे नहीं तो इससे, कोई ना कोई हमारे दिमाग में चलता रहता है। हम किसी ना किसी से युक्त रहते हैं, दोषों से युक्त रहते हैं। अविद्या से युक्त रहेंगे या अस्मिता से युक्त रहेंगे, या राग से युक्त रहेंगे या द्वेष से युक्त रहेंगे या अभिनिवेश से युक्त रहेंगे। पांचों में से कोई ना कोई हमारे मस्तिष्क में, मन में हमेशा रहता है। ये तो भय से युक्त रहेंगे, डरने लगते जाएंगे, डरते जाएंगे, डरपुक बन करके परेशान होते रहेंगे। डर नहीं रहे हैं तो अविद्या से ग्रस्त रहेंगे, अविद्या नहीं है तो अस्मिता से ग्रस्त रहेंगे। कोई काम धंधा नहीं है, बैठो दर्पण के सामने, बस अपने आप को संवारते जाओ, ठीक है ना। घंटों संवारता रहता आदमी, घंटों, सुबह से लेकर रात तक, बीच में न जाने कितने बार जाता है। जब जब दर्पण के सामने जाता है तो क्या समझता है? अस्मिता से युक्त रहता है, ठीक है ना। शरीर को और आत्मा को एक मान करके चल रहा होता है। या तो अस्मिता से युक्त रहेगा या राग से युक्त रहेगा। और कोई काम नहीं है तो बस फोन ही लेकर के बस
बात ही करता रहता है, दुनिया भर की बातें करता है। क्या सब्जी बना रहे हो, क्या डाल रहे हो, क्या क्या डाल, अब समय है, पैसा है, क्या करे? मेरी बात समझ में आ रहा है? आदमी के पास समय भी है और पैसा भी है, ठीक है ना? जब पैसा है, समय है, तो मोटी भाषा में कहते हैं थोड़ा सा खुजली होती है। अब खर्च कैसे करेंगे? अब फोन में पैसा डलवा दिया है, अब उसको खर्च भी करना है। समझ में आ रहे ना? वो आता है ना, इतने समय तक आपको इतना फ्री कॉल्स, वो ये, अब उसको खर्च करना है। फ्री कॉल्स समझता आदमी फ्री में मिल रहा है, उसको ये पता नहीं पैसे दे करके फ्री में ले रहा हूं मैं पैसे दे करके फ्री में ले रहा हूं, ठीक है ना? अब उसको पूरा करना है। अब पूरा करना है तो समय है हमारे पास में, हमारा कोई बहुत बड़ा काम धंधा थोड़ा है कि समय ही समय हमारे पास में, टाइम पास नहीं हो रहा है। और क्या करेंगे? फोन उठाएंगे, बस बात करते ही रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते ही रहेंगे। और ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं फोन में। बस फोन किसके लिए है? आज से 30 साल पीछे जाइएगा, कभी फोन करते थे किस काम के लिए करते थे? कितने इमरजेंसी, ट्रंक कॉल होता था पहले, ट्रंक कॉल, ठीक है ना? कोई मर गया, कोई घटना घट गई, तब ट्रंक कॉल करते थे। फिर उसके बाद थोड़ा सा फोन आ गए तो कोई विशेष काम है तो फिर फोन करते थे। अब आज देखिएगा क्या विशेष काम हो रहा है अब पैसा भी आया है, फोन भी हाथ में, प्रयोग करना है। समझ में आ रहा है ना आपको? तो ये जो स्थिति है, हम हमेशा रजोगुण में रहते हैं, रजोगुण में रहते हैं, क्योंकि मनुष्य हैं हम। इसलिए ये कहना चाह रहे हैं, मध्य, उभयोर मध्य, सत्वगुण और तमोगुण के बीच में रजोगुण रहता है। वो कौन है? मध्य भवः मनुष्य सृष्टि, जो बीच में रहने वाली सृष्टि है वो मनुष्यों की सृष्टि है। रजो बहुला भवती, वो रजोगुण बहुल होती, इसलिए आदमी हमेशा नाक में गुस्सा बना रहता है उसका, मतलब थोड़ा गरम 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 ही रहता है, गरम जोश में रहता है। जहां जैसा अवसर आए वहां बस अपनी गर्मी निकाल रहा होता है, रजोगुण को बाहर निकाल रहा होता है व्यक्ति, ठीक है ना? थोड़ा सा कुछ बोल दिया, कुछ ऐसा कर दिया, कुछ कम कर दिया, कुछ ज्यादा दे दिया, कुछ कम दे दिया। और तो और आदमी, नहीं ये मेरा सीट है, मैं ही रोज बैठता हूँ यहाँ पर, और किसी कारण से कोई बैठ गया, वो चुपचाप दूसरी जगह नहीं, दूसरा खाली नहीं है तो एक अलग बात है। बहुत जगह है, कहीं भी बैठ सकता है, ठीक है, व्यवस्था में रहना चाहिए। लेकिन कभी व्यवस्था में नहीं रह पाया कोई व्यक्ति, उसके सीट पे कोई बैठ गया, अब उसको गर्मी निकलती है उसके अंदर, मतलब रजोगुण निकल के आता है, ठीक है ना? ये मेरा सीट है, मेरे सीट में आप कैसे बैठते? आपकी व्यवस्था में रहना चाहिए। आप गलत करते हो, ये करते हो, बड़ी शांति रहना, बड़ा शांत होकर के, सत्वगुण से युक्त होकर के बैठ गए, कोई बात नहीं। दूसरे दिन आकर के आप अपने सीट पर बैठ जाना, दूसरे दिन भी ऐसा बैठता है, तीसरे दिन भी बैठता है, तो फिर चौथे दिन बोल देना उनको आराम से, प्रेम से, देखो जी ये सीट मेरा था, आपको मैं 3 दिन से देख रहा हूँ, आप ही बैठ रहे हो मेरे सीट में, तो व्यवस्था में रहना चाहिए, बात समाप्त। ऐसे थोड़ा बोलेगा आदमी, वाह कमाल की बात है समझ रहे ना रजोगुण कैसे काम करता है? रजोगुण ऐसा काम था, ऐसा दौड़ता है आदमी, मानो कि बस टूट पड़े उसके ऊपर, अवसर नहीं मिलता, वो अवसर मिले तो वो भी करने लग जाएगा मतलब बंधन है ना, बहुत सारे लोग देख रहे हैं मेरे को, ठीक है ना, तो थोड़ा रुक जाता है आदमी। जब दूसरे लोग देख रहे हैं तो रुक जाता है, ज्यादा बोलने वाला थोड़ा कम बोलने लग जाए, कोई नहीं देख रहा है तो फिर देखना, ठीक है ना? रजोगुण ऐसा उभलता है, ऐसा उबलता है, तो ये मनुष्य व्यक्ति होता है ऐसा, रजोगुण बहुल, शांति नहीं है। तो देव बनने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना सहन करना पड़ता है, देखिएगा कितने लोगों को सहन करना पड़ता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। देव बनने के लिए सीमा बांध कर, जो व्यक्ति सीमा बांध करके जीता है, याद रखना, जो व्यक्ति सीमा बांध करके जीता है वो कभी देव नहीं बन सकता, वो देवत्व को प्राप्त नहीं हो सकता, वो मनुर्भवा की स्थिति में नहीं पहुंच पाएगा। सीमा नहीं बांध सकते हम, कोई सीमा नहीं है सहन करने की, समझ लेना। हाँ जी, मैं कब तक सहन करूं? नहीं, तब तक सहन करो जब तक प्रयोजन पूरा नहीं हो सकता। कोई सीमा बांध के नहीं चल सकते आप, सीमा बांधी बस गए।
द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति